चलो बात करते हैं आज के टॉपिक की सेशन की। हाँ जी। हम बात कर रहे हैं हिंदी के अंदर, और हिंदी में व्याकरणिक कोटियों की बात कर रहे थे। इसमें लिंग वचन इनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है, ठीक है। और आज जो हम बात करेंगे इससे जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है? कारक। कारक का कोई संधि विच्छेद नहीं होता, ठीक है। कारक का कोई संधि विच्छेद नहीं होता। अगर पूछ ले कारक शब्द में संधि है, कोई संधि नहीं है इसमें, ठीक है। ये एक व्याकरण कोटि है। कोटि का मतलब है किसी शब्द को, कुछ शब्दों को मिलाकर एक वाक्य का निर्माण करते हैं। तो वाक्य के निर्माण में कारक हुए, वचन हुए, लिंग हुए, इनका क्या होता है? प्रयोग होता है। और इनके बिना वो वाक्य निर्मित नहीं होता, ठीक है। तो ये व्याकरणिक क्या होती है? कोटिया होती है। जिसमें एक टॉपिक है अपन ने, जैसे मैंने बोला, राम ने श्याम को पुस्तक दी। राम ने कर्ता ने, कर्ता कौन है? राम। राम ने क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को। तो को और ने दोनों क्या है? एक कारक चिन्ह है जो जोड़ने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? आपकी जो संज्ञा हो गई, सर्वनाम हो गई, ठीक है ना, इनके साथ क्रिया को जोड़ने का काम करते हैं। क्या करते हैं? क्रिया को जोड़ने का काम करते हैं। तो कारक के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो फर्स्ट लाइन देखेंगे आज इसकी। कारक। देखो, कारक का अगर मैं बात करूं, क्रिया। क्रिया संस्कृत में इसको क्या कहते हैं भाई? धातु कहते हैं। क्रिया के साथ, के साथ संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा और सर्वनाम के साथ, मैं बोल रहा क्या हूं? क्रिया से, क्रिया से, सॉरी, क्रिया के साथ करो बेटा, यहाँ मिस्टेक हो। क्रिया क्रिया के साथ संज्ञा सर्वनाम के संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? क्रिया के साथ, यानी आपके सामने क्या हो गया? जैसे कि आपके सामने है, कर्ता है, कर्म है, ठीक है ना, और आपकी क्या है? क्रिया है। एक तो ये हो गई, ठीक है ना। तो जैसे मैंने बोला क्या, एग्जाम्पल लिया। एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ एक छोटा सा। देखो, मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। पलक ने खाना बनाया। अब देखो, पलक ने क्या बनाया? खाना बनाया। पलक खाना बनाया, बैठता है कि शब्द। तो पलक कौन है? अब देखो इसमें आपके सामने एक तो क्या है, पलक शब्द है जो कौन है? आपके ऊपर ही है। पलक कौन है? करता है। अरे, बनाना क्या हो गई? क्रिया। और क्या बना रही है? क्या का भाव होना जरूरी है ना। क्या का अगर वास्तविक सार्थक रूप से अर्थ निकलता है तब तो सकर्मक है, नहीं तो क्या है? अकर्मक है। तो क्या बना रही है? खाना बना रही है, तो कर्म। तो देखो, कर्ता और कर्म को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? ने। अरे, ने कौन है? कर्ता ने। कारक कौन सा है? कारक कौन सा है? कर्ता है। कर्ता की विभक्ति चिन्ह क्या है? ने। तो कारक विभक्ति, विभक्ति में कौन सा है? कर्ता में कर्ता की विभक्ति क्या है? ने विभक्ति है कि नहीं है?
तो कर राम, पलक ने खाना बनाया, राम ने पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना, कई चीजें आती है। तो एक एग्जाम्पल के साथ मैंने लिया, आगे चलते हैं इसके बारे में और। अच्छा, एक चीज क्या है इसके बारे में याद रखना, इसका क्या है, संबंध जोड़ने का कार्य करता है। हाँ भाई, क्या जोड़ने का कार्य करता है? संबंध जोड़ने का कार्य करता है। कौन? आपका कारक करता है। ठीक है। दूसरी चीज, एक चीज क्या याद रखनी है, यह एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है? विकारी शब्द है, कारक। ठीक है ना। आगे बात करते हैं इसके अलावा, यह एक व्याकरणिक शब्द है। यह एक व्याकरणिक शब्द है। इस इसमें कोई संधि नहीं है। ये भी ध्यान रखना, इसमें कोई संधि नहीं है। और इसका जो अर्थ निकाला गया है, अर्थ वो क्या निकाला गया, ध्यान रखना, कार्य करने वाला। इसका भी अर्थ क्या है? कार्य करने वाला। ठीक है। संबंध जोड़ने का कार्य करता है, एक विकारी शब्द है, ये एक व्याकरणिक कोटि है, यानी शब्द है। इसमें संधि विच्छेद या संधि नहीं होती। दूसरी बात, इसका अर्थ है कार्य करने वाला। ठीक है। तो पहली बात तो ये चीजें ध्यान रखनी है। अब एक एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लिख रहा हूं, जिसमें मैं सारे कारकों को समाहित करने वाला हूं। सारे कारक, कारक कितने होते हैं, प्रकार क्या है? 8 प्रकार है। मूल तो 6 ही है, लेकिन हिंदी में इसको कितने बताते हैं? 8 बताते हैं। हिंदी में कितने हैं? 8। अगर आपसे पूछ ले कि कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। देखो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपके सामने, जिसमें मैं सारे कारकों को समाहित करूंगा। जैसे मैंने कहा सुनो, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सुनो। सुनो, सुनो कि ये, सुनो, हरे, अरे सुनो, कहते हैं ना। तो ये चीजें किस में आती है? संबोधन में। सुनो क्या? दशरथ के पुत्र राम ने, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर, अयोध्या से जाकर लंका में सीता को, नीचे लिख रहा हूं, लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा। रावण को बाण से रावण को बाण से मारा। हाँ जी बेटा, एक मैंने वाक्य लिखा है, बहुत सुंदर सा वाक्य है क्या,
कि सुनो। जैसे हम प्रवचन सुनने जाते हैं तो हमें सामने वाला जो हमारे जो गुरुजी वगैरह होते हैं वो हमें संकेत देते, सुनो क्या, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा। अब इसमें पूरे कारक समाहित है, पूरे कारक समाहित समाहित है। देखो कैसे, आपको दिख रहा है, सुनो, सुनो, अरे, है राम, बोल रहे ना, ये किस में आते हैं, संबोधन में। किस में आते हैं, संबोधन में। एक तो हमें ये पता चल गया कि कौन सा कारक हो गया इसमें, एक तो संबोधन है। दूसरा मैं बात करूं, फिर आया दशरथ के, अरे कौन सा शब्द आया, एक तो सुनो शब्द आ गया। अब किसका, दशरथ के। अब के किस में आता है भाई, के बताओ। हाँ, संबंध में, का के की रा रे री ना ने नी, संबंध दर्शाने वाले के लिए आता है वो, आप जो बोल रहे हो चीजें। के, अरे क्या दर्शा रहा है, संबंध दर्शा रहा है। अब संबंध, अरे यहाँ एक ही वाक्य पूरा, इस पूरे वाक्य में पूरे कारकों को समझा रहा हूं मैं। हालांकि ये तो एक एग्जाम्पल है, आगे हम एक एक की सभी जो कारक पढ़ेंगे, एक एक सबके एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे। तो क्या बेसिकली मैंने एक ही, ताकि कारकों में आपको पता चल जाए कि यार इसके साथ संबंध कैसा है। जैसे कि ये मैं कहूं, अरे सुनो, हे राम, ये बोलते हैं ना, तो ये किस में आता है, संबोधन करने में आते हैं। किस में आते हैं, संबोधन में। अब देखो, दशरथ के पुत्र, अरे कौन है, राम क्या है, किसका पुत्र है, तो क्या संबंध दर्शा रहा है पिता पुत्र का। तो के जोड़ने का काम कर रहा है क्या दोनों को। अब मैंने कहा था कारक क्या करते हैं, जोड़ने का काम करते हैं। तो दशरथ को और राम का संबंध दर्शा रहे हैं, किसके साथ, के शब्द के साथ। तो क्या आ जाएगा, के शब्द आ जाएगा। अच्छा, आगे देखो साहब, इसके बाद मैंने क्या, सुनो दशरथ के पुत्र राम ने, अरे राम कौन है, करता है, ठीक है, हाँ जी, किसने, राम ने। अरे राम ने क्या किया, रावण को, देखो, राम ने, अब ने किसका आ जाएगा, कर्ता कारक का आ जाएगा। और कर्ता कौन है, अरे रावण को, सीता को लेने के लिए कौन जा रहा है, दशरथ जी थोड़े जा रहे हैं, कौन जा रहे हैं, कर्ता कौन है, राम। रावण को मारने वाला कौन है, राम ही तो है, तो कर्ता तो राम ही रहेगा ना। तो कर्ता ने, ठीक है। अब देखो साहब, कहां से, अयोध्या से, कहां से बेटा, अयोध्या से, कहां जा रहा है, लंका में। अयोध्या से कहां जा रहा है, लंका में। क्या हो रहा है, अलग हो रहा है क्या, वो अयोध्या से कहां जा रहा है, लंका में। तो क्या अलग होने का भाव है, से अलग या पृथक, किस में आता है बेटा, अपादान कारक में आता है। किस में आता है, अपादान कारक में आता है। ये चीज समझना, कारक लिखवाए थे ना मैंने एक मोटे मोटे आपको, इसलिए भाई पढ़ेंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, अब भाई कहा, अयोध्या से जाकर कहा चले गए, लंका में। अरे मैं, ये मैं, और मैं क्या है बेटा, अधिकरण लिखवाया है आपको, देखो थोड़ा सा, क्या, अधिकरण। अयोध्या से जाकर लंका में, किस में, लंका में, कौन सा आ गया, अधिकरण कारक। किसको, सीता को, सीता को प्राप्त करने के लिए, किसको प्राप्त करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए लंका में गए ना, किसको प्राप्त करने के लिए, सीता को प्राप्त करने के लिए। अब सीता को प्राप्त करना तो रावण को पराजित करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। आप सीता को प्राप्त कर सकते हो, तो सीता को किसके लिए गए, सीता के लिए गए। तो के लिए, अरे के लिए किस में आता है, के लिए किस में आता है, संप्रदान में आता है। किस में आता है, संप्रदान कारक में आता है।
ठीक है, संप्रदान कारक में। डिटेल में एक एक की बात करेंगे, मैं एक ही वाक्य में पूरे। और में भी आता है ना, और वाक्यों में भी और कारकों में भी आ रहा है, देखो एक बार। अबे क्या है, एक वाक्य में ही आपके लिए क्या है समाहित किया है मैंने 8 कारकों को केवल याद करने के लिए। बाकी अभी एक एक को खुल के पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि कारक एक दिन में हो जाएंगे, कम से कम 2 क्लास चाहिए इसके लिए भी। देखो आगे। अच्छा, किसके लिए? सीता के लिए गया। अरे किसको हाँ जी, देखो बेटा, देखो, किसको मारेगा? रावण को मारने का काम कर रहा है। अरे कर्ता ने कर्म, अरे कर्म क्या कर रहे हैं भगवान? मारने का काम करेंगे क्या? देखो, किससे मारेंगे? किससे मारेंगे? बाण से मारेंगे। और बाण क्या है? से मारने के लिए क्या हो जाएगा? अपादान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान। अब देखो बेटा, ये अभी तो एक चीज ध्यान दो सामने, मैं क्या चीज बोलने बोलने चाहता हूं आपके लिए। आप इन चीजों को समझने का प्रयास करो। मैंने एक वाक्य लिखा है, सुनो, दशरथ के पुत्र राम ने अयोध्या से जाकर लंका में सीता को प्राप्त करने के लिए रावण को बाण से मारा है। हाँ तो अपादानी तो कहाँ लिखा रखा? किसमें? अच्छा अच्छा, ये लो बेटा, है ना, अपादान है बेटा। ठीक है, इस तरीके से एक वाक्य में मैंने पूरे कारकों को देखो, यहां तो संबोधन करने का काम हो रहा है, यहां संबंध है किसके साथ? राम के साथ, दशरथ का पिता पुत्र का संबंध दर्शाने का काम कर रहे हैं। यहां राम कौन है? कर्ता, जाने वाला कौन? राम। राम जाने वाला है, तो आएगा भी। कोई रह गया क्या? एक बार रुको। अयोध्या से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अयोध्या से क्या हो रहा है बेटा? अच्छा, अरे यार, ये सॉरी सॉरी सॉरी, सॉरी बेटा, यहां मिस्टेक हो गई। यहां करण आएगा, क्या आएगा? करण कारक आएगा। वहां आ गया अपादान, तो सॉरी बेटा। देखो, तो देखो, यहां अलग होने का भाव है तो अपादान। लंका में सीता के लिए जा रहा है, तो ये में जो आ रहा है वो किसका आ रहा है? अधिकरण का आ रहा है। सीता के लिए जा रहा है तो क्या हो रहा है? संप्रदान। और रावण को मारने का काम कर, क्या कर, मारने का। किसको मार, किससे मार, किससे? तो क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। इस तरीके से आपके, ये क्या हो गया आपका? एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको मोटा मोटा समझाया है। अच्छा, अब बात करें हमें, ये लिख लिया आप लोगों ने, आगे देखो। अच्छा अच्छा, हिंदी में कारक, हिंदी में कारक कितने हैं भाई? 8 है। ऐसे मूल रूप से कितने हैं? 6 है। लेकिन हिंदी में कितने हैं? 8 हैं। अब देखो वो कौन से हैं, पहले उनको लिख लेते हैं। आपके इधर तो कारक हो गए, ठीक है, और इधर हो गए परसर्ग। सॉरी, परसर्ग क्या होता है? परिसर्ग को ही बोलते हो आप क्या? विभक्ति चिन्ह। ठीक है, अब देखो साहब, 8 कारकों के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह, उनके ऊपर बात करते हैं पहले। ठीक है, पहला कौन सा है? कर्ता। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? ने विभक्ति। और कई जगह जीरो विभक्ति भी लगेगी, जहां बिना ने के भी वो क्या रहेगा? कर्ता कारक रहेगा। बिना ने के भी क्या रहेगा? वो एग्जाम्पल्स आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, इसके अलावा जीरो का मतलब क्या होता? कोई कारक चिन्ह नहीं लगता वहां पे। दूसरा है आपके, कौन सा? कर्ता ने क्या कर्म को
और जीरो आर्टिकल, यानी जीरो विभक्ति चिन्ह। ठीक है ना। इसके बाद में क्या आता है? कर्ण। कौन सा आता है? कर्ण। अरे कर्ण में क्या रहेगा? बताओ भाई। कर्ण में क्या होता है? से या के द्वारा। से या के द्वारा। इसमें भी क्या? जीरो आर्टिकल, यानी जीरो। इसमें भी दोनों प्रकार के एग्जाम्पल्स में बताऊंगा कि बिना से के भी आपके करण कारक होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा क्या आ गया? करण कारक के बाद में संप्रदान। और संप्रदान में क्या होता है? के लिए। क्या होता है? के लिए। ठीक है। किसके लिए? संप्रदान के लिए। इसके अलावा के वास्ते, किसी के लिए अपन लाते ना, मैं तो उसके वास्ते ये सामान लेके आया था, वो आया ही नहीं। कहते ना, मैं तो उसके वास्ते लेके आया था, नहीं तो मैं लाता ही नहीं, मेरे बैग में क्या हो गया? वजन हो गया। वो नहीं आता तो मना कर देता, मैं लेके नहीं आता, मैं तो उसके वास्ते लेके आया हूं। ठीक है ना। के निमित्त। के निमित्त और जीरो विभक्ति चिन्ह। ठीक है। इसके अलावा संप्रदान के अलावा फिर आपका क्या था? अपादान। और अपादान में क्या होता है? अरे क्या होता है? पृथक है, या अलग भी बोल सकता हूं ना। से अलग है। से अलग है। अलग को क्या बोलते हैं आप? पृथक करना भी बोलते हो, तो से अलग या से पृथक भी आप बोल सकते हो। और एक आप कहते हो तुलना करते हो किसी से। तुलना। ये बहुत कम लोग बताते हैं, थोड़ा ध्यान रखना। बहुत कम। और बिना अपादान का जो विभक्ति चिन्ह है, उसके रहते जो वाक्य बनता है, और वहां फिर भी अपादान होता है, उसकी भी हम बात करेंगे। फिर आता है आपका कौन सा? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। जो संबंध को दर्शाता है, जिसमें कौन सा आ गया? का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, और जीरो आर्टिकल। नहीं, इसमें नहीं आएगा जीरो आर्टिकल, सॉरी बेटा। इसमें जीरो आर्टिकल वाले वाक्य नहीं है, यानी बिना इनके संबंध दर्शा नहीं सकते इनमें। ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना। अब देखो यहाँ ने है, यहाँ पे क्या है बेटा? अब कई जगह ने सेम है, ने यहाँ पे भी है और ने यहाँ पे भी है। अब यहां तो क्या दर्शाने के लिए आएगा? ने। संबंध वाक्य पे डिपेंड करता है कि वाक्य में अगर ने विभक्ति चिन्ह संबंध को दर्शा रही है जोड़ने के साथ, ठीक है, तो संबंध हो जाएगा। और अगर वो कर्ता के साथ आ रही है, कर्ता के साथ भाव व्यक्त हो रहा है ने का, तो वो कर्ता कारक हो जाएगा। उसी तरीके से आपके देखो, एक आपके के यहाँ पे भी आ रहा है, एक के यहाँ पे भी आ रहा है, एक के यहाँ पे भी आ रहा है ना। तो यहाँ पे किसके लिए? संप्रदान के लिए, किसी के लिए कोई भी चीज आएगी जिसके ऊपर मैं बात करूंगा, एग्जाम्पल से समझेंगे इनको। अब यहाँ पे भी को आ रहा है, और को किसी में और में भी आ रहा है क्या? नहीं, को इसी में आ रहा है सर बेटा। थोड़ा सा अपन क्या करेंगे, जो सेम सी चीजें, तो सर ये भी तो हो सकता है, वो भी तो हो सकता है, लेकिन वहां उसका भाव उस वाक्य के भाव पर डिपेंड करता है, जो हम आगे एग्जाम्पल से बात करेंगे। अच्छा, इसके बाद में आपका कौन सा आता है? अधिकरण। कौन सा आता है? अधिकरण। और अधिकरण में क्या आता है? मैं, पे, या लिख लो, पे पर। ठीक है। मैं पर। ठीक है ना। और जो एक बचता है कौन सा? संबोधन। कौन सा? संबोधन। जिसमें हम कहते हैं हे, बोलते ना, हे राम, अरे सुनो, ये वाले। इनके आगे क्या है? ये विभक्ति चिन्ह ऐसे लगे होने चाहिए। क्लियर? ये तो क्या है? आपके 8
कारक है जो मैंने आपके सामने लिख दी है। ठीक है, यहां तक हो गया। एक नोट लिखवा रहा हूं मैं, जरा लिखना। एक से दो नोट लिखना नीचे इनके। प्रत्येक कारक, लिखो, प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। प्रत्येक कारक, प्रत्येक कारक की अपनी निश्चित विभक्ति होती है। और यदि कारकों की विभक्ति समान हो, निश्चित होती है। और यदि कारकों की विभक्ति और यदि कारकों की विभक्ति समान हो, तो वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। वाक्य में उनका व्यवहार वाक्य में उनका व्यवहार अलग अलग होगा। एक लाइन वो लिखो, अगली लाइन नीचे इसके। मैंने क्या बोला, देखो, ध्यान सुनना। सभी कारकों की अपनी अपनी क्या होती है, विभक्ति चिन्ह होता है। लेकिन कभी कोई समान कारक चिन्ह आ जाए, विभक्ति चिन्ह, तो वो समान जब विभक्ति चिन्ह आ जाए, जैसे ने दोनों जगह आ जाए, फिर हम क्या करें, उसके अर्थ पर डिपेंड करेंगे। उसको क्या करेंगे, उनका जो भावार्थ है वो अलग होगा। वो वाक्य पे डिपेंड करता है, कैसे, वो मैं बताऊंगा आगे। लिखना अगली लाइन। एक वाक्य में एक वाक्य में एक से अधिक कारक एक से अधिक कारक प्रयुक्त हो सकते हैं प्रयुक्त हो सकते हैं, किंतु एक स्थान पर किंतु एक स्थान पर एक से अधिक कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। कारक विभक्ति का प्रयोग नहीं हो सकता। जैसे मैं बोलूं, राम ने को रावण को मारा। मैंने एक वाक्य बोल दिया। अब देखो, मैंने क्या बोला है कि प्रत्येक ही विभक्ति होती है, सही बात है। और अपने अपने स्थान पर ये अपना अपना क्या करते हैं, अर्थ व्यक्त करते हैं। कारक को जैसे जोड़ेंगे ना, उस वाक्य का अर्थ क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। अब ये कभी वाक्य सुनाएगा, राम ने को रावण को मारा, नहीं ना। मैंने कहा ये भी क्या है, आपका विभक्ति चिन्ह है। और ये भी है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता और साथ के कारक चिन्ह आगे। मैंने कहा कि दोनों एक साथ नहीं आ सकते। एक वाक्य में एक से अधिक कारक तो हो सकते हैं। जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिखा है, तो सुनो, दशरथ के पुत्र राम, लिखवाने बड़ा वाक्य है। इस वाक्य में सभी कारकों को समाहित किया अपन ने। वो समाहित हो सकते हैं, लेकिन एक साथ दो कारक विभक्ति नहीं आ सकती। तो यहां जैसे वाक्य में कौन बैठेगा, ये थोड़ी बैठेगा, राम ने रावण को मारा। आपके सामने दो विभक्तियां हो गई क्या, एक विभक्ति तो यह रही और एक विभक्ति यह रही। राम कौन है, करता है। अरे मारना क्या है, क्रिया है। और कर्ता की विभक्ति क्या है, ने विभक्ति। अरे राम ने किसको मारा, या तो क्या का अर्थ आएगा या किसका आएगा।
तो किसको मारा? रावण को। कर्ता ने कर्म को। ठीक है ना? तो दोनों विभक्तियां अलग अलग तो आ सकती है, एक साथ नहीं आ सकती। ठीक है? तो ये वाक्य बैठता है, राम ने रावण को मारा। ठीक है? ने कर्ता का को। अब देखो, ये जो को आया है, ये ने आया है, ये क्या है? राम संज्ञा है क्या? और ये भी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा या सर्वनाम मैंने लिखवाया कि नहीं लिखवाया? को जोड़ने का क्या करता है? कार्य करता है। ठीक है ना? अब राम ने रावण को मारा। ठीक ना? तो इसमें माध्यम भी होना जरूरी होता है। क्लियर? ध्यान रखना है इसको। आगे चलते हैं। दोनों नियम आपको ध्यान रखने हैं। हमने बात की है क्या? एक तो कारक की परिभाषा की बात कर ली, एक हमने बात कर ली कारकों के प्रकार। ठीक है? और एक एक वाक्य ऐसा दिया मैंने आपको जिसमें सभी कारकों को मैंने उसमें व्यक्त किया। अब कारकों के प्रकारों की हम बात करें, जिसमें हम बात करेंगे एक एक कारक की। हेडिंग डालो, कौन सा? कर्ता कारक। कर्ता कारक। अच्छा, इसका विभक्ति जो चिन्ह है वो कौन सा है? ने है। कौन सा है? ने है। अब देखो, पहले इसके बारे में बात करेंगे क्या, कि कर्ता कौन होता है? किसी कार्य को, किसी कार्य को, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है, जिसके द्वारा किया किया जाता है, किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है। अरे यार सॉरी, बैक हो गया क्या यार? किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है उसे क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं, एक तरीके से। अब देखो सर, कैसे? पहले मैं वो वाक्य बताऊंगा जिसमें ने विभक्ति का प्रयोग हो रहा है और उससे पता चल रहा है कि कर्ता कारक है उसमें। और फिर मैं वो वाक्य बताऊंगा जिसमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा, फिर भी वहां पे क्या होगा? कर्ता कारक होगा। कैसे होगा उसके ऊपर बात करते हैं। जैसे ध्यान से देखना, एग्जाम्पल थोड़े अच्छे से, क्योंकि इस पे डिपेंड करता है कि आप कैसे समझते हो इसको। देखो, मैंने बोला हरीश, एक लड़के का नाम है हरीश। हरीश ने पत्र लिखा। हरीश ने पत्र लिखा। एक लिखा मैंने, ये वाला वाक्य। ठीक है? एक वाक्य और लिख रहा हूं। क्या? सीमा ने खाना पकाया। सीमा ने खाना पकाया। अब देखो साहब, अब यहां दोनों जगह क्या लग रही है? ने विभक्ति लग रही है। हाँ कि ना? लिखो मत इसको, सामने देखो। पहले ने विभक्ति लग रही है। अब ने विभक्ति कब लगेगी, ये ध्यान रखना। पहले मैंने क्या लिख दिया पे? ने विभक्ति। और ने कब लगेगा? पहले चीज। अरे क्रिया क्या होनी चाहिए? भूतकालीन। क्रिया क्या होनी चाहिए? भूतकालीन होनी चाहिए। कैसी क्रिया? भूतकालीन क्रिया। ठीक है ना? बस क्रिया कैसी होनी चाहिए? भूतकालीन।
और क्रिया भूतकालीन के साथ साथ कैसी होनी चाहिए? दूसरी बात, सकर्मक होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सकर्मक क्रिया होनी चाहिए, दूसरी बात। और तीसरी बात, जो इसमें वाच्य जो होगा वो होगा कृतवाच्य। इसमें वाच्य जो होगा, ये हम पढ़ेंगे आगे, मैं बताऊंगा वाच्य कौन सा होगा इसमें। कृतवाच्य ये होगा। अब देखो साहब, अगर इसमें तीनों चीजें विद्यमान हैं, तब तो कौन सा कारक? कर्ता कारक। आप देखो, हरीश ने पत्र लिखा। आप लिखा तभी तो बोला है ना। मैंने बोला हिमांशु ने खाना खाया, खाया होगा तभी तो बोला है। अब खाया हुआ है तो वर्तमान तो आएगा नहीं, खाया हो भाई, खा लिया उसने, भविष्य का होगा नहीं भाई। पीयूष ने खाना खा लिया, पीयूष ने पुस्तक पढ़ लिया, ठीक है ना, और भी कई वाक्य बनते हैं, ठीक है। तो ये जो क्रिया हो रही है, क्रिया कैसी है? भूतकालीन है, यानी क्रिया कैसी है? भूतकालीन है। अच्छा, अरे क्या लिखा? अरे कर्म कैसा है? सकर्मक है ना, ठीक है ना। और हरीश ने, वाच्य कौन सा? कर्तवाच्य। देखो, हरीश ने पत्र लिखा, अरे सीमा ने पत्र लिखा। देखो, इस वाक्य पे कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? अगर मैं स्त्रीलिंग में, मैंने बोला क्या? हरीश ने पत्र लिखा, सीमा ने पत्र लिखा। सीमा कौन है? स्त्रीलिंग है ना, है तो एक वचन, लेकिन लिंग चेंज हो गया। लेकिन सीमा ने पत्र लिखा, हरीश ने पत्र लिखा, तो भूमिका किसकी है इसमें? वाच्य कौन सा आ जाएगा? कृतवाच्य आ जाएगा, जिसमें प्रभाव पड़े, ठीक है। तो देखो, मैंने आपके सामने इन तीनों वाक्य, दोनों वाक्यों में पकाया, वो भी कैसी हो गई? भूतकालीन हो गई, ठीक है ना। खाना, क्या पकाया? खाना, कैसी हो गई? सकर्मक हो गई। और आपको पता है वाच्य कौन सा? कृतवाच्य। लिखो साहब इसको। ये दो एग्जांपल्स से मैंने आपको इसके बारे में बताया। और ये नोट याद रखना। वर्तमान काल एवं भविष्य काल वाले वाक्यों में ने परसर्ग, परसर्ग। अब सर, परसर्ग का मतलब क्या होता है? विभक्ति चिन्ह होता है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ठीक है ना। ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। यह ध्यान रखना। कौन से में? वर्तमान काल के और भविष्य काल के जितने भी वाक्य आएंगे, तो उनमें ने परसर्ग का प्रयोग नहीं होगा, जो ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा एक और लिख लो, चाहे यहां पे आप इसमें एक चीज और ऐड कर लो ना, साइड में ना, यहां पे कर लेना। भूतकालीन अकर्मक क्रिया, भूतकालीन अकर्मक क्रिया तीन में ने विभक्ति का प्रयोग किस में नहीं होगा? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात है बेटा। एक तो वर्तमान काल, एक भविष्य काल, और एक भूतकालीन अकर्मक क्रिया, सकर्मक नहीं, अकर्मक क्रिया। इनमें ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा।
बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कारकों में से प्रश्न आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। कौन सा कारक है? कर्ता कारक। कर्ता कारक में नए विभक्ति का प्रयोग किसमें होगा? भूतकालीन क्रिया हो, सकर्मक हो, और क्या हो? कृतवाच्य वाला। ठीक है, तीनों चीजें वहां सिद्ध होनी चाहिए। वर्तमान काल वाले वाक्यों में, भूतकाल वाले वाक्य में, सॉरी, वर्तमान काल वाले वाक्यों में, और भविष्य काल वाले वाक्यों में, और साथ ही एक कौन सा? भूतकालीन आकर्मक क्रिया वाले वाक्यों में किसका प्रयोग नहीं होगा? ने विभक्ति का क्या नहीं होगा? प्रयोग नहीं होगा बेटा, ध्यान रखना। सॉरी बेटा। क्लियर? आगे देखते हैं साहब। तो सर, वो वाक्य भी तो बताओ जो नोट के रूप में तो लिखवा दिया आपने कि वर्तमान काल, भविष्य काल और अकर्मक, भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में नई विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। तो वहां पे क्या होगा? ने की जगह मैंने क्या बताया? जीरो। देखो एक तरीके से, एक एग्जाम्पल देखो इनके, उस नोट के नीचे एग्जाम्पल देखना। मैंने आपको बोला क्या? मनोज क्रिकेट खेल रहा है। मैंने क्या बोला? मनोज क्रिकेट खेल रहा है। हाँ जी। मनोज क्या वर्तमान में क्रिकेट खेल रहा है? सचिन, मैं बोलू रोहित शर्मा क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है ना? बोलते ही नहीं बोलते? तो देखो इसमें ने का प्रयोग आएगा कहीं पे भी? नहीं आया ना। मैं बोलू मनोज, मैं बोलू सीता क्रिकेट खेल रही है। मैं यहां बोल दूं सीता क्रिकेट खेल रही है। ठीक है। अगर मैं बात करूं और क्या, लो भाई, आरती खाना खाएगी, रवि विद्यालय जाएगा, विद्यालय जाएगा। यानी ये वाक्य कौन सा हो गया? भविष्य का हो गया ना। रवि कहाँ जाएगा? विद्यालय जाएगा, यानी अब जाएगा। आरती खाना बनाएगी, ये भी कौन सा हो गया भाई? अब बनाएगी ना खाना। सीता क्रिकेट खेल रही, कौन सा हो गया? वर्तमान काल वाला हो गया। अच्छा, और ये कौन सा हो गया? वर्तमान काल वाला। ठीक है, लिखो इनको एक बार। इसके अलावा देखो मैं लिखूं, पूर्वा भोजन करती है, पूर्वा भोजन करती है, ध्यान से देखना फिर मुझे बताना। पूर्वा भोजन करेगी। है ना? ये एग्जाम्पल से लेके चल रहा हूं आपको समझाने के लिए। पूर्वा भोजन कर चुकी है, पूर्वा भोजन कर चुकी है। मैं बोलूं पूर्वा सो गई, पूर्वा सो गई, पीछे रह गया क्या? ये लो बेटा, क्लियर। पूर्वा सो गई, मैं बोलूं पूर्वा चली गई, पूर्वा चली गई। पूर्वा दौड़ी। क्लियर?
अब देखो, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लिखवा लिए, हालांकि मैं इनके नियम लिखवाऊंगा दोनों के, ने विभक्ति का और इन दोनों का अच्छे से, ताकि आपको एक तो लिखवा दिया है नोट के रूप में, मैंने अच्छे से आपको लिखवा दिया, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं और अच्छे से आपको दोनों का अलग अलग एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो, मनो ये चीजें तो समझ में आ गई। पूर्वा भोजन करती है, बताओ भाई कौन सा वर्तमान आएगा? तो इसमें ने विभक्ति आएगी क्या? नहीं आएगी। नहीं आई ना नई विभक्ति, तो क्या आएगी? जीरो आएगी, यानी विभक्ति चिन्ह नहीं आएगा। पूर्वा भोजन करेगी, भविष्य में करेगी, भविष्य में। पूर्वा भोजन कर चुकी है, अभी अभी क्या हुआ है, भूतकाल में है लेकिन आसन्न है, अचानक अभी अभी। अगर आपके पिताजी आपको पूछे कि गुड़िया ने खाना खा लिया, हाँ अभी अभी खाना खाया है, यानी पूर्वा भोजन कर चुकी है, पापा गुड़िया भोजन कर चुकी है, यानी कुछ समय पहले, कुछ सेकंड पहले या कुछ मिनटों पहले, कुछ घंटों पहले खाना जब हो जाता है, वो किस में आता है? आसन्न भूतकाल। याद करो, मैंने आपको काल पढ़ाए थे, आसन्न भूतकाल। अभी अभी कुछ क्षणों पहले वो कार्य हुआ है, वो किस में आता है? भूतकाल में तो आता है, लेकिन कौन से में आएगा? आसन्न भूतकाल में आएगा। अच्छा, तो पूर्वा भोजन कर चुकी है। अभी मान लो पापा आज आए तुम्हारे, अभी आए, और ये पूछेंगे कि पूर्वा खाना खा लिए, तो आप बोले हाँ खाना खा लिए। तो अब ये थोड़ी पूछेंगे, अब देखो वाक्य में देखो, ये वाक्य का ऐसा भाव व्यक्त हो रहा है कि जो अभी अभी घटना घटित हुई है ये। अब तुम 10 दिन पहले खाना खाओगे, तो तुम्हें आगे पापा पूछेंगे तो तुम खाना खा चुके हो क्या? पापा मैंने 10 दिन पहले खाया था, ये 10 दिन पहले खाना खाया था, अभी तक भूखा पड़ा हूं, कि थोड़ी बोल सकते हो। तो देखो इसमें वाक्य में अभी जस्ट घटना कम संपन्न हुई है, थोड़ी देर पहले, कुछ क्षणों पहले घटना संपन्न हुई है, वो भाव व्यक्त हो रहा है उसके अंदर। देखो, मैं बोलूं पीयूष भोजन कर चुका है, कर चुका है। अब पीयूष भोजन कर चुका है, 10 दिन पहले या 10 घंटे या 10 साल पहले की बात करूं मैं, तो वो तो बहुत लंबा हो गया। हाँ, एक दिन के भीतर, जैसे मान लो 1 घंटे पहले, एक 2 घंटे पहले, 5 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, ये क्या है? ठीक है ना, आसन्न में आ जाएंगे। अब देखो, पूर्वा सो गई, क्या गई? सो गई, यानी सो गई यानी भूतकालीन क्रिया है। पूर्वा चली गई, चली गई सर, कौन चली गई? पूर्वा, यानी भूतकाल में चली गई। पूर्वा दौड़ी, दौड़ी थी, दौड़ी थी, तभी तो बोला ना कि सर पूर्वा दौड़ी है। तो तीनों है तो कौन सा? भूतकाल। लेकिन बेटा ये कैसे हैं? अकर्मक है, इसमें कर्म कहीं दिख रहा है क्या? अरे दौड़ना, ठीक है ना, और जाना, तीन तो भाव हो रहे हैं। ये तो सो गई, सोने का भाव हो रहा है, किसका भाव हो रहा है? सोने का। ये जाने का भाव हो रहा है, ये दौड़ने का भाव हो रहा है कि नहीं हो रहा? और जिसके पीछे ना लग जाए वो क्या है? क्रिया है। अच्छा, इस कर्ता के नियम समझ में आ गया। ने विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? भूतकालीन सकर्मक क्रिया में, भूतकालीन सकर्मक क्रिया में, ध्यान रखना। कहाँ नहीं होगा? एक तो वर्तमान काल में, और एक भविष्य काल में, और एक भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में। हो रहा है क्या भूतकालीन अकर्मक क्रियाओं में? हो रहा है क्या भविष्य की क्रियाओं में? वर्तमान क्रियाओं में नहीं हो रहा ना, किसका? ने विभक्ति का। तो यहां पे क्या रहेगा? रहेगा ही नहीं रहेगा? समझ में आ गई बात? बता बता दोगे मुझे? कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो बताओ जरा फिर। मिक्स में दे रहा हूं। राधा सो गई, राधा सो गई। रवि हंसा, रवि हंसा। राकेश ने बच्चों को पुस्तक
पढ़ाया। राकेश ने बच्चों को पुस्तकें पढ़ाया या पढ़ाई। अजय अजय ने अजय ने अखबार पढ़ा। अखबार पढ़ा, पुस्तक पढ़ा, कुछ भी आ सकता है। ठीक है। रमन फल खाता है। रमन फल खाता है। रमन फल खाता है। ठीक है। इसके अलावा रमन फल खरीदने जाएगा। रमन फल खरीदने जाएगा। रमन फल खरीदने जाएगा। ठीक है। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके सामने रखे हैं, कौन से कर्ता कारक के। और इसके बारे में मुझे आप तुरंत बताओ कि इसमें क्या क्या आ रहा है। नियम आपके सामने हैं। ठीक है ना। कौन कौन सी जगह लगेंगे, कौन कौन सी जगह नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, कारण से स्पष्ट हो जाएगा। हाँ जी। राधा सो गई। भूतकाल अकर्मक, शाबाश। कौन सी हो गई? भूतकाल अकर्मक। ठीक है। सॉरी, रवि हंसा। राधा हंसी, कोई दिक्कत नहीं है। रवि रवि हंसा, कौन सा हो जाएगा? रवि हंसा होगा तभी तो तुम बोल रहे हो, तो कौन सा हो जाएगा? भूतकालीन अकर्मक ही होगा। भूतकालीन क्या हो जाएगा? भूतकालीन अकर्मक ही होगा, क्योंकि इसमें कर्म तो है ही नहीं। राकेश ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाया। अब देखो, पढ़ाया तो भूतकाल में पढ़ाया क्या? अरे क्या पढ़ाई? किसको पढ़ाई? तो दो कर्म हो गए। इनमें लिख दे राकेश ने बच्चों को पढ़ाया, वो भी सही है। ठीक है ना। राकेश ने पुस्तक पढ़ाई, क्या पढ़ाई? पुस्तक पढ़ाई। अरे किसको पढ़ाई? तो क्या और किसको का दोनों का प्रश्न व्यक्त हो रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। तो ये दो क्या है इसमें? कर्म है। ठीक है ना। अब देखो ये कौन सा आ जाएगा भाई? ने विभक्ति प्रयोग हो रहा है, तो क्या भूतकाल में क्रिया हो रही है क्या? अरे भूतकाल है, सकर्मक है क्या? सीता ने बच्चों को पुस्तक पढ़ा या सीता ने बच्चों को किताब पढ़ाई, कोई दिक्कत है क्या? यहां मैं सीता भी लिख देता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। सीता ने बच्चों को पुस्तक पढ़ाया या पढ़ाई, हो तो गई ना क्रिया। अब देखो कर्ता, चाहे स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो, कोई प्रभाव पड़ा आगे क्रिया पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसमें वाच्य कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। हो गया ना? क्लियर। आगे देखते हैं। अजय ने अखबार पढ़ा। अरे क्या पढ़ा? ठीक है ना। तो सॉरी, ने विभक्ति और पढ़ा यानी भूतकाल। रमन फल खाता है। रमन फल खाता है, तो क्या खाता है? फल खाता है, तो वर्तमान में ही तो खाता है। तो कौन सा हो जाएगा ये? वर्तमान वाला हो जाएगा। ठीक है। अच्छा। रमन फल खरीदने जाएगा, भविष्य में जाएगा, तो ने विभक्ति है क्या इसमें? नहीं है। तो बेटा कारक के समझ में आया। कारक का आज पहला जो फर्स्ट क्लास है, ये कल तक पूरे होंगे या हो सके तो परसों तक होंगे, क्योंकि ज्यादा स्पीड में चलना नुकसान है, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये कौन सी कारक हो गए? कर्ता कारक अच्छे समझ में आ गया। कौन सा नियम? ये दो नियम तो आपको याद रखने रखने पड़ेंगे, जिसको मैंने आपके सामने रखा है, एक्सप्लेन किया है। ठीक है। कोई डाउट है यहां तक? चलो ठीक है, अगली क्लास में देखते हैं फिर।